हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एमसीडीक्यू ये लेकर जो भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं दोस्तों, उनको 8 मई और 15 मई को ये जो एग्जाम है और निश्चित रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट से जो दोस्तों ये वीडियो होने वाला है आप है जो जरूर। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि आप जब सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं तो सेल्फ प्रैक्टिस करने के क्रम में आप है जो सबसे पहले तो क्या करें। तो ये है जो दोस्तों मेरा सेट प्रैक्टिस है, जो हम सेट प्रैक्टिस करते हैं उसमें है जो आप देख रहे होंगे जो भी क्वेश्चंस हैं। हाल ही में बिहार में कौन से जिला राज्य में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की योजना की गई है। तो इसके जो 4 ऑप्शंस हैं दोस्तों, तो चारों ऑप्शंस को है जो हमें है जो पकड़ होनी चाहिए, चारों ऑप्शंस पे पकड़ होनी चाहिए ताकि ये जो आप है जो चारों ऑप्शंस को है जो कॉन्फिडेंस के साथ मार सके। हम है जो कुछ सेट प्रैक्टिस 15, 20, 25 क्वेश्चंस का सेट प्रैक्टिस कराएंगे दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कैसे सेट प्रैक्टिस करना है ये है जो देख लीजिए, और उसको है जो हर बारीकियों को है जो जानने और पहचानने का है जो आप है जो काम करिए। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लोगों को भी जरूर शेयर करें, वही मेरा मानक होता है। दोस्तों आज है जो पहला है जो क्वेश्चन है, सिर्फ है जो हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पे चर्चा 2018 से कर रहे हैं, वो है जो एक नई ऊर्जा के रूप में है जो उसे जो देखा जा रहा है। परीक्षा पे चर्चा 2018 से सबसे पहले है जो चालू किया गया था। ये आपका भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी जो ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में कौन से जिला राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है। इंडस्ट्रियल पार्क की बात है जो बिहार में किया जा रहा है दोस्तों। बिहार में इंडस्ट्रियल पार्क की बात किया जा रहा है। तो बिहार में है दोस्तों 1000 एकड़ में है जो गया में है जो दोस्तों है जो इंडस्ट्रियल पार्क है जो खोलने की बात की गई है। अभी है जो उद्योग मंत्री कौन है, तो अभी उद्योग मंत्री है जो शाहनवाज हुसैन है। क्या है? शाहनवाज हुसैन है। ये है जो दोस्तों है जो ध्यान रखिएगा, बिहार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है जो विधान परिषद से गए हैं। दूसरा चीज है कि दोस्तों जो गया की अगर हम बात करें तो गया में पहला है औद्योगिक नीति कब आई थी दोस्तों। प्रथम औद्योगिक नीति है जो कब आई थी, ये भी है जो क्वेश्चन है जो पूछ देगा कि प्रथम औद्योगिक नीति कब आई थी। तो है जो 1948 में आई थी, 6 अप्रैल 1948 को ये आई थी। यही क्वेश्चन है जो दोस्तों बीपीएससी में जो कला का एग्जाम हुआ था उसमें है जो क्वेश्चन पूछा था। प्रथम औद्योगिक नीति है जो कब आई थी, तो 1948 में आई थी। तो गया से अब क्या क्या है जो आप है जो जानने का प्रयास करेंगे। गया तो एक पर्यटन स्थल है ही दोस्तों, वहां पर एक है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गया, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज है कि दोस्तों गया के बारे में अभी वर्तमान में जो सर्वेक्षण विभाग में है जो गया में है जो पोटास की है जो खनन की है जो बात की है। कहाँ पर? पोटास की। ये है, ये करंट का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। पोटास ध्यान रखिएगा, पोटास गया और औरंगाबाद में जो पोटास की है जो खनन की बात की है। और गया में अगर बता दें तो महाबोधि मंदिर जो है दोस्तों, महाबोधि मंदिर उसको है जो 2002 में है जो दोस्तों यूनेस्को के विश्व वारसा सूची में है जो शामिल किया गया था। यह है जो दोस्तों है जो फिर है जो दोस्तों गया के बारे में आप जान सकते हैं कि है जो 1922 में है जो कांग्रेस का अधिवेशन है जो गया में हुआ था। 1922 में है जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आप है जो इसको है जो हम पढ़ा भी चुके हैं। और गया में दोस्तों है जो अभी जो है जन जीवन हरियाली में है दोस्तों गया है जो टॉप स्थान पे जो प्राप्त हुआ है, फर्स्ट स्थान पर, सबसे लास्ट पे जो शेखपुरा है। और है जो दोस्तों गया में बताए थे, गया में जो है जो एक मंदिर है दोस्तों, जो एक मंदिर है, वो मंदिर का नाम है जो आपका अहिल्याबाई के द्वारा है जो बनाया गया था। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा है जो दोस्तों मंदिर बनाया गया था, विष्णुपथ मंदिर। क्या नाम था उसका? विष्णुपथ मंदिर। चलिए दूसरा है दोस्तों कि चेरो वंश का जो शासन था वो है जो गया और पलामू में है जो ज्यादा था। आप जानते हैं दोस्तों चेरो वंश हमने जो पढ़ा दिए हैं, आप है जो जरूर है जो जनजातीय वंश चेरो वंश। फिर है दोस्तों गया में अगर बात किया जाए तो गंगा उद्धव योजना का भी पार्ट है जो दोस्तों गया है। क्या है? गंगा उद्धव योजना है जो चालू किया गया था, जो मोकामा से गंगा नदी को मोड़ कर ले जा रही है। और उसमें जो 4 जिले हैं जो फर्स्ट चरण में जो गंगा उद्धव योजना में
तो ये है जो दोस्तों है जो आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपका है जो सेक्टर। दूसरी चीज है कि दोस्तों गया जो है बिहार के अगर मैप में देखिएगा तो गया है जो दोस्तों सबसे है जो दक्षिणी भाग में है जो आपका गया है। तो गया से रिलेटेड है जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी था दोस्तों है जो हमने जोड़ने का प्रयास किया। एक और है जो ग्रीन फील्ड बन रहा है दोस्तों, ग्रीन फील्ड बन रहा है, ग्रीन फील्ड बन रहा है। और ये है जो दोस्तों औरंगाबाद से इन कर रही है और गया होते हुए है जो जहानाबाद पटना होते हुए फिर है जो दोस्तों दरभंगा ये सब होते हुए समस्तीपुर जयनगर तक आ रही है, जो टोटल है जो दोस्तों 71 किलोमीटर का है। तो गया भी जो उसमें जो शामिल है। दूसरा अगर हम बात बताएं दोस्तों की एक है जो गया के स्टूडेंट के द्वारा, गया के स्टूडेंट के द्वारा है जो एक पेटेंट कराया गया है। एक है जो किस तरह से जो पेटेंट की बात है जो हम बता रहे हैं कि जो पेटेंट कराया गया है वो है जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन बनाने का है जो एक नीति आयोग के द्वारा था, वो है जो गया के विद्यार्थियों के द्वारा है जो वहाँ पर है जो एक है जो ऐसा मॉडल बनाया गया, उसे जो भारत सरकार के द्वारा है जो पेटेंट कराया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों गया के बारे में जो है जो हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी था दोस्तों है जो गया के बारे में था जो हमने जो आपको देने का प्रयास किया। जो छूट गया है दोस्तों आप है जो जरूर है जो उसे है जो ऐड कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों गया के बारे में इम्पोर्टेंस था वो है जो हम आपको बता दिए। इसमें है जो 4 ऑप्शंस जो दिए हुए थे, गया, पटना, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी। इसका आंसर हो जाएगा गया। कि हाल ही में इंडस्ट्रियल पार्क है जो कहाँ बनाया जा रहा है, तो गया में बनाया जा रहा है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन अगर आगे बढ़ते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक पे रोक। दोस्तों पहले बिहार में था जो 14 दिसंबर 2021 था, लेकिन इसको हटाकर भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 कर दिया है। उसको है जो दोस्तों है जो सभी राज्यों ने मान लिया है। अब है जो सभी जगह 1 जुलाई 2022 से जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर है जो रोक लगा जाएगा। ये है जो दोस्तों है जो दूसरा क्वेश्चन था आपका, ये जो किस तिथि के बाद राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो है जो 1 जुलाई 2022। चलिए दोस्तों बहुत बढ़िया। आगे है दोस्तों कि बिहार वुमेन कमीशन, बिहार वुमेन कमीशन, वुमेन कमीशन, बिहार महिला आयोग। दोस्तों ये तो एक है जो 1993 में है जो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान समय में दोस्तों जो बिहार के जो है वो है जो दीनमणि मिश्रा है, वो है दीनमणि मिश्रा है जो इनके चेयरमैन है। अगर हम भारत की बात करें, यहाँ पर भारत है दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो भारत में अभी ये जो रेखा शर्मा है, ये जो ध्यान रखेगा 3 वर्ष के कार्यकाल में इसकी जो वृद्धि कर दी गई है। तो निश्चित रूप से दोस्तों जो बिहार वुमेन कमीशन क्वेश्चन है पूछ सकता है और यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। आपको इन्हीं क्वेश्चन में बता दिए दोस्तों कि पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट। आप जानते हैं इसकी स्थापना है जो 9 फरवरी 1916 को ही, कहीं कहीं 3 फरवरी भी देता है, तो आप उसमें जो ध्यान रखिएगा 9 फरवरी 1916 को ध्यान दीजिएगा। अभी जो दोस्तों पटना हाई कोर्ट में जो दोस्तों टोटल 52 सीट है, उसमें जो 26 सीट है जो दोस्तों जो फुलफिल कर दिया गया। कल भी है जो 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति है तो वहाँ पर भी है, तो 28 टोटल हो गया। अभी है जो कौन है, संजय करोल है। क्या है, संजय करोल। केमे नंबर के हैं तो 46 नंबर के हैं पटना हाई कोर्ट का। पहली है जो महिला जो थी दोस्तों, वहाँ पर जो रेखा करके नाम था, वो जो पहला वहाँ पर न्यायाधीश बनी थी, है जो आप ध्यान रखिएगा पटना हाई कोर्ट। फिर है दोस्तों अगर पटना हाई कोर्ट के बारे में अगर आप तो इसका है जो दोस्तों जो अभी वर्तमान समय में दोस्तों एक अधिनियम जो केंद्र सरकार ने पास किया है, तो जो हाई कोर्ट से रिलेटेड था कि जो न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीश के वेतन में है जो दोस्तों है जो, और पेंशन में है जो, पेंशन में संशोधन है जो किया गया है। क्या किया गया है, संशोधन किया गया। न्यायाधीशों के पेंशन और वेतन में जो संशोधन किया गया, वेतन पहले संशोधन किया गया था, पेंशन में जो अभी है वर्तमान में किया गया है दोस्तों। फिर है दोस्तों कि आगे है जो क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड है जो मुझे अब नहीं लगा कि क्वेश्चन और होगा दोस्तों, अगर कुछ होगा तो आप जरूर। एक सिविल कोर्ट अधिनियम था दोस्तों 1887 का, 1889 का एक सिविल कोर्ट अधिनियम था, उसको है दोस्तों बिहार सरकार ने जो बदला है। सिविल कोर्ट अधिनियम है उसको है जो बिहार सरकार ने उसे बदला है, पिछले सत्र में उसको है जो बदल दिया था दोस्तों। तो यह जो आप ध्यान रखिएगा।
फिर आगे का क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, हमने बताया है दोस्तों 2019-20 जो आपका जो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा रहा था, तो वर्तमान मूल्य और है जो ये है जो बेस ईयर, एक बेस ईयर जो आधार वर्ष होता है, तो वर्तमान मूल्य पे दोस्तों है जो 50,735 रुपया और 34,413 रुपया, ये जो दोस्तों बताती है प्रति व्यक्ति। अगर इसी में अगर क्वेश्चन आगे अगर हम बोल देते कि किस जिला का है जो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति है, तो पटना का सबसे ज्यादा है, उसके बाद बेगूसराय का है, आप दो जरूर याद रखें। और अगर हम बात करें तो किसका है सबसे कम, अगर किसका है दोस्तों, तो है जो शिवहर और अररिया का, क्या है अररिया का, ध्यान रखिएगा, शिवहर और अररिया का जो कम है और पटना और बेगूसराय का जो ज्यादा है। तो है जो दोस्तों आप प्रति व्यक्ति आय के बारे में जो दोस्तों है जो हमने जो आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार राज्य कुल विद्युत उत्पादन क्षमता, बिहार राज्य विद्युत उत्पादन में है जो दोस्तों वर्तमान में भी डिमांड कितना है दोस्तों, तो 6073 मेगावाट है जो डिमांड है। और भारत है जो बिहार है जो सरप्लस स्टेट है, हर घर बिजली लगातार 7/1.0 में जो दोस्तों है जिसको रखा गया था 332 किलोवाट आवर है जो प्रति व्यक्ति है जो दोस्तों है। और 1958 में है जो दोस्तों जिसकी स्थापना है जो हुई थी बिहार राज्य विद्युत निगम का। थोड़ा सा अगर इसके डेट में अगर डाउट मुझे लग रहा है आप है इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, गलत इन्फॉर्मेशन से जो नहीं देना चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कुछ डाउट है तो आप है जरूर इसको देख लीजिएगा। तो ये है, अगर बिजली से अगर और बात करें दोस्तों तो है जो अभी जमुई और बांका में है जो जमुई एंड बांका में है जो दोस्तों है जो अभी है जो 100 मेगावाट का है जो दो प्लांट है जो 100 मेगावाट का 2 प्लांट है जो जमुई में लग रहा है। फ्लोटिंग पावर प्वाइंट की अगर बात करें दोस्तों, फ्लोटिंग की अगर बात करें तो दरभंगा में जो लगाया जा रहा है, दरभंगा में अब ध्यान रखें इन है जो कोसी के पास डगमारा जल विद्युत परियोजना में 130 मेगावाट की है दोस्तों है जो बिजली उत्पादन के लिए लगाया जा रहा है। और नेपाल से भी दोस्तों है जो भारत ने जो बिहार ने जो समझौता किया है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट थे बिहार राज्य विद्युत निगम के, फ्लोटिंग वाला आपको है जो क्वेश्चन पूछ सकता है दरभंगा में। अगर ये फ्लोटिंग की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ा है जो आपका है जो सिमसागरी है जो तेलंगाना में है जो सबसे फ्लोटिंग है। अगर वर्ल्ड में अगर बात करें दोस्तों तो है जो आपका है सिंगापुर है दोस्तों फ्लोटिंग है। तो है जो आप है ध्यान रखिएगा इसे। तो निश्चित रूप से दोस्तों बिहार राज्य विद्युत निगम के बारे में जो है जो हम आपको बताने का प्रयास किए। आगे है दोस्तों कि हाँ कुछ इंफॉर्मेशन जो है हरहा नदी घाटी धुन के बारे में जो आपको जो क्वेश्चन बताना, हरहा नदी घाटी के बारे में जो क्वेश्चन है ये है जो आपको पूछ देता है। तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये है जो आपका ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये है जो दोस्तों रामनगर दून है, ये है जो आपका सोमेश्वर की पहाड़ी है, फिर है दोस्तों ये है जो दून घाटी है, ये है जो आपका दून घाटी है, क्या है दून है घाटी है। यहाँ से एक क्वेश्चन है जो जरूर है, वही चीज हम बता रहे हैं दोस्तों जो आपको है इंपॉर्टेंट पूछ दिया जाता है। ये है जो कितना रामनगर दून है 214 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, ये जो ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 240 किलोमीटर। और है जो दोस्तों है इसकी जो है तो चौड़ाई है जो 6 से 8 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई कितना है दोस्तों, इसकी 6 से 8 किलोमीटर है। एक क्वेश्चन रामनगर दून के बारे में दोस्तों पूछ सकता है कि उस तरह की शिवालिक के पर्वतीय भाग को 3 भाग में जो बांटता है वहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन है जो आपको बनेगा। और इधर जो नवीनतम है ये है नवीनतम है और प्लेस्टोनिक युग का है, कौन सा है तो प्लेस्टोनिक युग का है, जो इसको है जो हम लोग है दोस्तों नवीनतम है जो इसको बोलते हैं। सोमेश्वर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो 74 मीटर जो ऊंचा है, ये जो क्वेश्चन ईवीआई ने हमेशा जो पूछा है दोस्तों। और 75 किलोमीटर में जो विस्तृत है, ये जो 75 किलोमीटर में विस्तृत है। और है दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, यहाँ से एक दर्रे है जो दोस्तों जो भितना ठोड़ी एक दर्रा है, कौन सा है भितना ठोड़ी है जो दर्रे है जो यहाँ पर है जो बढ़ती है जो हरहा नदी, ये है जो क्वेश्चन आपको पूछ देगा हरहा नदी, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है जो दोस्तों है जो
जो दून घाटी है सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून के बीच में है दोस्तों। दून घाटी जो है ये है जो इसके और इसके बीच में, किसके बीच में, रामनगर एंड सोमेश्वर की पहाड़ी के जो बीच में है दोस्तों। और इसकी है जो ये जो किलोमीटर है ये है जो 24 किलोमीटर है। यहाँ से एक क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रामनगर दून 244 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ऊंचाई 240 किलोमीटर, चौड़ाई 6 किलोमीटर, सोमेश्वर 874 75 किलोमीटर विस्तृत और कितना दूरी कर रहा है। और दून घाटी जो तो रामनगर और सोमेश्वर के बीच में 24 किलोमीटर है। तो एक क्वेश्चन है आपको जरूर है यहाँ से पूछेगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। फिर है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के बारे में पूछ रहा है। विधानसभा चुनाव ये इस पर भी हमने जो चर्चा है बहुत विस्तृत रूप से जो विधानसभा चुनाव के बारे में किए हैं। तो दोस्तों है तो पहले में है दोस्तों कि आपका है जो 78 सीटों पर, दूसरा है दोस्तों है जो आपका पहला है जो आपका 71 सीटों पर, दूसरा है 94 सीटों पर और तीसरा है दोस्तों 78 सीटों पर है। जो पूछेगा कि कौन सा सीटों पर है जो कब चुनाव हुआ, तो ये फर्स्ट चरण है, ये द्वितीय चरण है, ये है जो आपका सेकंड चरण है और ये है जो दोस्तों जो थर्ड चरण है आपका 71, 94 और 78। ये है जो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कब हुआ था, तो 28 नवंबर, 3 नवंबर और है जो ये 7 नवंबर और 10 नवंबर को है जो काउंटिंग हुआ था। ये है दोस्तों कौन कौन सीट, कौन सी सबसे बड़ी पार्टी थी है जो हमने बताया था कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वर्तमान में ये जो बीजेपी है जो पार्टी हो गई है। तो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी को जो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम करंट का कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों, जो भी है इसमें करंट का क्वेश्चन है जो हम करवा रहे हैं। किस तरह से पढ़ना है वो आपको हमने अभी हम बताएं। ये सब जो क्वेश्चन हमने जो पढ़ाया वही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आप देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि अहमदाबाद साबरमती आश्रम अमृत महोत्सव इंडिया 75 का है जो जिसमें है जो उद्घाटन किया। यही है आपको है जो आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में है जो डिग्री पढ़ाए हैं दोस्तों। आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव इसके बारे में जो पूरा है जो डीपली हम पढ़ाए हैं। यह जो दांडी यात्रा के लिए दोस्तों है जो 91वें वर्ष में है जो दोस्तों है जो अमृत महोत्सव के लिए जो शुरू किया गया, कितना 91 और कब हुआ था, दांडी यात्रा 1930 में। पूरी है जो इसकी कहानी है जो हम बता चुके हैं। दूसरा है दोस्तों कि ये इसके 5 स्तंभ है जो रखे गए हैं, 5 स्तंभ रखे गए हैं। 259 सदस्यीय कमेटी है जो बनी है, सदस्य कितना कमेटी है, 259 सदस्यीय कमेटी है जो बनी है दोस्तों। ये है जो इसके है जो अमृत काल के जो रूप में है जो देखा जा रहा है। ये है जो @75 है जो नाम है जो इसका दिया गया है। फिर है दोस्तों और इम्पोर्टेंस अगर इसमें होगा तो कब से चालू है, तो 12 मार्च 2021 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह होता है दोस्तों। कितना होता है, 75 सप्ताह 2023 तक। ये है जो आजादी का अमृत महोत्सव है जो हम लोग वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो हर ऑप्शन को है जो आपको पढ़ना है ताकि जो आप है जो एक है जो अच्छे है जो आपका है जो कॉन्फिडेंस है जो एग्जाम में जो आपका जो है। तो हम आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। दूसरा है जो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों को किस तरह का शीर्ष स्थान पर है। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इसमें है दो। तो 10 लाख से प्लस वाले में है जो आपका बेंगलोर है दोस्तों और 10 लाख से कम वाले में है जो आपका शिमला है। ये जो क्वेश्चन है जो आपका जो पूछेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स हम है जो उसी क्वेश्चंस को है जो इंपॉर्टेंट जो लग रहा है दोस्तों। और है जो ग्लैंड स्लैम है जो जरूर पढ़ लीजिएगा। ये है जो एग्जाम के लास्ट में जो आप पढ़ के जाइएगा ग्लैंड स्लैम जो है जो ऑफ वाह। अब ध्यान में गलती होगा तो ध्यान रखिएगा कि ए से ऑस्ट्रेलिया ओपन, एक से फ्रांस, W से विंबलडन, ए से अमेरिकी ओपन। ये है जो फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है दोस्तों, फिर फ्रांस ओपन होता है और फिर विंबलडन होता है और फिर है जो आपका अमेरिका ओपन होता है। ये दोनों है दोस्तों हार्ड कोर्ट पर क्या है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे जो खेला जाता है। ये है जो दोस्तों ग्रीन घास पे खेला जाता है और ये है जो दोस्तों रेड, इसको लाल बजरी की इसको लाल है जो लाल पट्टी होता है उस पर जो खेला जाता है। तो अगर याद नहीं हो गए इस चीज को आप लिख लीजिए, FWA
और ये तीनों में है दोस्तों है जो पुरुष में जो नोवाक जोकोविच जीता है। ये है जो लास्ट में पढ़ने का चीज है। और है जो फर्स्ट में इसमें है जो ओसाका जीती है। फिर है दोस्तों एक है जो ग्रामीण बुस्टा का जो नाम है वो फ्रांस में जीता है। ये है जो एस्ले वार्टी जीता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है दोस्तों, ये है जो राडा कानून ब्रिटेन की है। और है जो ला कनाडा की है, कुछ लाला कुछ नाम है उसका है, ध्यान में रखना आप देख लीजिएगा। ये जीती है, ये हारी है। ये ब्रिटेन है जो 53 साल बाद है जो जीता है दोस्तों, 53 साल बाद है जो एमी राडा कानून। इसकी उम्र है जो 18 वर्ष और इसकी उम्र है दोस्तों है जो 22 वर्ष। हर चीज को है जो एक नए वे में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा तो आपकी है जो कहीं ना कहीं जो सफलता है निश्चित हो जाएगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों इस तरह से है जो आपको है पढ़ने का प्रयास करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कोविड-19 से निपटने हेतु फिर से आज मिशन फतह 2.0 है जो लॉन्च किया गया। मिशन फतह 2.0, मिशन फतह 2.0 ये जो दोस्तों है जो पंजाब है जो ये जो लॉन्च किया था। कहाँ लॉन्च किया था दोस्तों? मिशन फतह 2.0। बिहार में बहुत सारे ऐप के बारे में इसकी चर्चा है जो आप कर रहे हैं। आप वीडियो को देखिए, प्रीवियस वीडियो को है जो जरूर देखिएगा दोस्तों। फिर है दोस्तों कि आप इम्पोर्टेंट जो इसमें है वही चीज है जो हम आपको बताएं। एशियान के बारे में बता दिए दोस्तों, नहीं है उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी का भी है तो संसद टीवी है जो कर दिया है दोस्तों, उसको संसद टीवी कर दिया है। लोकसभा और राज्यसभा को मिला दिया है। लोकसभा टीवी प्लस राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी कर दिया है। 15 सितंबर 2021 को ये लोकतंत्र दिवस है जो मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस है जो मनाया जाता है, इसी दिन है जो किया गया था। इसके उद्घाटन में दोस्तों है जो आपके प्रधानमंत्री भी थे। फिर है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष थे ओम बिरला और है दोस्तों उपराष्ट्रपति थे। लोकसभा अध्यक्ष थे और है जो उपराष्ट्रपति थे वो है जो दोस्तों इसमें है जो शामिल हुए थे। और इसी इससे अलग अगर देखें तो डीडी इंटरनेशनल है जो दोस्तों है जो इंटरनेशनल लेवल पर है जो उसका नाम दिया है डीडी इंटरनेशनल। ये भी है जो दोस्तों ध्यान रखिएगा, डीडी इंटरनेशनल है जो उसका नाम दिया है। तो संसद टीवी के बारे में दोस्तों इम्पोर्टेंट था जो आपको बता दी। 75% निजी नौकरियों में आरक्षण की बात है दोस्तों। इसकी कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन है जो 75% है जो हरियाणा बोला है दोस्तों। 75% है जो दोस्तों है जो आपका झारखंड है जो भी 75% की बात कर रहा है। 100% पे जो मध्य प्रदेश है जो बात कर रहा है। तो ये कुछ है जो आरक्षण की बात है। यह सुप्रीम कोर्ट ने इसको है जो अभी है जो इसका जजमेंट है जो अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में है उसको चैलेंज किया गया था। तो वहाँ के उद्योगपति जो है वहाँ पे केस किए थे तो उन्हें जो सही है जो उसको है जो ठहराया है। इसको तो उसमें कुछ क्लॉजेज है, उस क्लॉजेज की बात है हम मेंस में आपके साथ डिलीट करेंगे। फिर है दोस्तों कि होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। ये सब है जो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको जो समझदार जरूर है जानते हो। बिहार के किस अमेरिका के किस राष्ट्रपति के बीच से कार्यकाल में 2 बार योग लगा? तो डोनाल्ड ट्रंप है दोस्तों, 2 बार है डोनाल्ड ट्रंप है जो दोस्तों है जो इसमें है जो 2 बार है जो पहली बार महाभियोग है जो अपने कार्यकाल में, ध्यान रखिएगा 2 बार अपने कार्यकाल में जो लगा है, ये पहला है। और ऐसे है जो टोटल है जो दोस्तों है जो 3 राष्ट्रपति के ऊपर है जो वहाँ पर लगा। एक उसमें बिल क्लिंटन के शामिल है दोस्तों, एक है जो रिचर्ड निक्सन थे उस समय के। तो 3 है जो ये है जो ट्रंप है जो ट्रूथ सोशल एक्ट है जो उन्होंने है जो चालू किया। ये है जो अभी वर्तमान जो बिडेन से है जो 306 और 272 के अंतर से है दोस्तों है चुनाव जो बिडेन जीते थे और है जो 46 है जो बने। और जो डोनाल्ड ट्रंप तो दोस्तों बहुत ही विदेश नीति, बहुत ही एग्रेसिव विदेश नीति है। अमेरिका फर्स्ट की है जो इन्होंने क्या दिया था, अमेरिका फर्स्ट की है जो इन्होंने जो नाम दिया था। इनकी विदेश नीति में अगर बात किया जाए तो अब्राहमिक और एक कुछ है जो सकारात्मक और कुछ नकारात्मक जो है जो दोस्तों यूनेस्को से है जो बाहर हुए। फिर है जो दोस्तों है जो जलवायु परिवर्तन जो था उससे है जो ये बाहर हो गए थे। तो निश्चित रूप से दोस्तों है कुछ है जो इनके नकारात्मक भी है और इनकी छवि है जो दोस्तों है कहीं ना कहीं है जो इसके चलते जो ये चुनाव है जो वहाँ पर हारे। तो जो बिडेन के बारे में हम बता देते हैं दोस्तों। जो बिडेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कमला हैरिस
जो बिडेन के बारे में अगर बता देते हैं कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ये है जो बिडेन, ये जो अमेरिका का चुनाव था दोस्तों, ये 59वां चुनाव था। आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि गलती माफ कीजिएगा, चुनाव 59 था, लेकिन 46 में राष्ट्रपति के रूप में जो इन्होंने शपथ लिया। शपथ का डेट है जो फिक्स रहता है दोस्तों, 20 जनवरी को ही शपथ होता है। इस कहानी बहुत लंबी है। फिलहाल दोस्तों ये सबसे पहले है जो डेला मेयर से है जो ये जो सबसे पहले जो निर्वाचित हुए थे, और इससे पहले ये जो उपराष्ट्रपति भी है जो दोस्तों है जो रह चुके हैं। ये है जो उपराष्ट्रपति है जो दोस्तों है जो ये रह चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बिडेन के बारे में। और अगर बात किया जाए दोस्तों तो इनको है जो 2021 में जो इसका इनको है दोस्तों टाइम्स इंडिया दोस्तों इनको है सम्मानित किया था। तो जो बिडेन से रिलेटेड है जो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तो आप जरूर है जो आप बताइए। फिर है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है और इसमें क्वेश्चन पूछ देता है। आगे क्वेश्चन वही है दोस्तों, देखिए कि जो बिडेन अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में 46। फिर है बाबा साहब फाल्के, उसका रजनीकांत को मिला है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन, एक ही में 3 क्वेश्चन है जो बताया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रिंसिपल ये है दोस्तों देता है। FTTI के प्रसून जोशी, फिल्म टेलीविजन के प्रसून जोशी, और एक और है दोस्तों जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हम ये है हरीश रावल है। FTTI के है जो आपका प्रसून जोशी नहीं, FTTI के है शेखर कपूर, और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBEC के हैं जो दोस्तों प्रसून जोशी। ध्यान रखिएगा, ये कहीं पूछ देता है, इसीलिए तीनों के एक साथ जो आपके साथ ला करके रखने का प्रयास किए। और आगे क्वेश्चन की विश्व खाद्य पुरस्कार है इसको मिला डॉक्टर शकुंतला से, फिर चेजार को जो मिला है दोस्तों। इसमें है जो करंट अफेयर्स यही इतना था और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था दोस्तों, इसीलिए दोस्तों आप इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ है जो आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ इस तरह का वीडियो चाहिए। ये है जो हम प्रैक्टिस से टाइप का वीडियो है आपके सामने लाए थे, और करेंट का वीडियो है जो चलते रहेगा, हर मंथ का जो करेंट का वीडियो है दोस्तों चलता है। तो दोस्तों निश्चित रूप से मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।